आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा तरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ये भी बताएं कि आप किस जिले या शहर से हैं। 21 अगस्त से प्रदेश में फिर से सक्रिय होगा मानसून। बंगाल की खाड़ी से आया मानसून इन जिलों में कराएगा बारिश। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से मानसूनी बारिश में ठहराव के बाद मौसम विभाग की ओर से 3 दिनों बाद दोबारा अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई गई। हालांकि पश्चिमी तराई इलाकों में कहीं कहीं अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। 19 अगस्त यानी आज पश्चिमी यूपी के तराई इलाकों के 8 जिलों में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद आदि में भारी बारिश होने की संभावना है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से नाराज। 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बीते सोमवार को बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थी यहां जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। मौके पर भारी पुलिस भी थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में व्यापक स्तर पर अनियमितता हुई। इससे आरक्षित वर्ग के हजारों अभ्यर्थी नौकरी पाने से वंचित हो गए। इस मामले की लंबी सुनवाई हाई कोर्ट में हुई और फैसला उनके पक्ष में आया, लेकिन सरकार की ओर से लापरवाही के कारण उसका पालन नहीं हो सका और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। पाकिस्तान में कुदरत ने बरपाया कहर। 48 घंटे में 340 ज्यादा लोगों की हुई मौत। पाकिस्तान इस समय कुदरत के कहर से बुरी तरह जूझ रहा है। पिछले 48 घंटों में भारी मानसूनी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ ने उत्तरी पाकिस्तान में कम से कम 340 जिंदगियों को निगल लिया है। अधिकारियों ने बीते शनिवार को ये जानकारी दी कि इसका सबसे ज्यादा असर पहाड़ी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में देखा गया। पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 324 मौतें अकेले खैबर पख्तूनख्वा में हुई। बचाव कर्मियों को मलबे से शवों को निकालने के लिए जूझना पड़ रहा है। विधवा पेंशन में दुगनी बढ़ोतरी, मिलेगा 2,000 रुपए तक का लाभ। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विधवा महिलाओं के लिए चलाई जा रही पेंशन योजना में महत्वपूर्ण संशोधन किए जा रहे हैं। अब ये योजना पहले से कहीं अधिक फायदेमंद हो गई और महिलाओं को पहले की तुलना में दोगुनी आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। पहले जो राशि 1,000 रुपये या इससे कम हुआ करती थी, अब वो बढ़कर 2,000 रुपये प्रति माह तक कर दी गई है। ये निर्णय उन असहाय महिलाओं के लिए वरदान साबित होगा जो अपने पति की मृत्यु के बाद आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। नया सर्कल रेट लागू होने पर किसानों की चमकेगी किस्मत। यूपी में इस जिले में होगा बदलाव। प्रयागराज में नए सर्कल रेट लागू होने से किसानों की जमीनों के दाम बढ़ेंगे और राजस्व में वृद्धि होगी। झलवा से लेकर फाफामऊ तक के किसानों को लाभ होगा। सर्कल रेट पर आई आपत्तियों का निस्तारण बीते 19 अगस्त को हो गया। सिविल लाइंस और अशोक नगर जैसे क्षेत्रों में फ्लैट पर स्टाम्प शुल्क भी बढ़ेगा। शहर में बुनियादी ढांचे के विकास के कारण सर्कल रेट में वृद्धि का प्रस्ताव है। जमीन कब्जाने वालों पर सीएम योगी सख्त। फॉरेंसिक साइंस शिखर सम्मेलन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते सोमवार को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में परिसर में जनता दर्शन के दौरान कई जिलों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मौके पर मौजूद अधिकारियों को इन समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सबके जीवन में खुशहाली लाने को संकल्पित है। किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जनता दर्शन में सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी गरीब की जमीन पर यदि किसी ने कब्जा कर लिया तो तत्काल जमीन को कब्जा मुक्त कराने के साथ दबंगों को सबक भी सिखाया जाएगा। खुली रही परतें, दरक रहा अखिलेश का दरबार, बढ़ रही गुनाहों की फहरिस्त। कानपुर में बड़ी बड़ी हस्तियों की हाजिरी लगवाने वाले चर्चित अधिवक्ता अखिलेश दुबे का दरबार अब दरक रहा है। गुनाहों की लंबी फहरिस्त और एक के बाद एक दर्ज होती एफआईआर के बाद अब उसके गुनाहगारों के संगी भी सामने आ रहे हैं।
उसके खिलाफ बीते 6 अगस्त से बीते 17 अगस्त तक कुल 5 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें डकैती, रंगदारी, अवैध कब्जा, फर्जी दस्तावेजों के जरिए संपत्ति हथियाना, धमकी देना और साजिश रचने की गंभीर धाराएं शामिल हैं। एसआईटी के पास पहुंच रही तहरीर के जांच के बाद और मामले उस पर दर्ज किए जा सकते हैं। 8वें वेतन आयोग की गठन की प्रक्रिया शुरू, गिरा फिटमेट फैक्टर, कोटाक रिपोर्ट ने घटाई वेतन वृद्धि की कर्मचारियों की उम्मीद। 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी के बीच कोटाक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज की एक नई रिपोर्ट में कर्मचारियों को हिलाकर रख दिया। इनका मानना है कि फिटमेंट फैक्टर में हमें सिर्फ 1.8% देखने को मिल सकता है, जबकि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। ऐसे में इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वेतन बढ़ोतरी में काफ़ी परेशानी देखनी पड़ सकती है, क्योंकि अधिक बढ़ोतरी की उम्मीद फिलहाल काफ़ी कम है। हालांकि अंतिम फैसला आयोग के गठन और उसकी सिफारिश के बाद ही लिया जाएगा। फिलहाल कर्मचारियों में इस रिपोर्ट को लेकर न कोई खुशी दिखाई दे रही है। पुतिन का पीएम मोदी को फोन, अलास्का में ट्रंप के साथ हुई मीटिंग की एक बात बताई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का में हुई मुलाकात के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। इस मौके पर पुतिन ने पीएम मोदी को बताया ट्रंप के साथ बातचीत क्या क्या हुई। इस बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया कि भारत हर विवाद का शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान चाहता है। भारत संवाद और सहयोग से ही वैश्विक स्थिरता का पक्षधर है और इस दिशा में होने वाले हर प्रयास का समर्थन करता रहेगा। सीएम योगी ने किया यूपी के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण, बोले भविष्य की ऊर्जा है हाइड्रोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश और दुनिया के सामने सबसे बड़ी चिंता जीवन सृष्टि और मानव सभ्यता को बचाने की है। जीवन सृष्टि और मानव सभ्यता को बचाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप हमें नेट जीरो की तरफ बढ़ना होगा, कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम करना होगा। सीएम योगी रविवार को गोरखपुर के खानिमपुर में टोरेंट समूह के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। टोरेंट गैस और टोरेंट पावर द्वारा स्थापित ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट उत्तर प्रदेश का पहला और पूरे देश का दूसरा प्लांट है। अब रसोई गैस पर 300 रुपये की बचत, उज्ज्वला योजना वालों को मिलेगा 500 रुपये का फायदा। बीते 16 अगस्त 2025 से सरकार द्वारा एलपीजी गैस में नई कीमत लागू की गई, जिसमें 300 रुपये तक की एलपीजी गैस में कटौती देखने को मिली। गरीब और मध्य वर्गीय लोगों के लिए ये फैसला बहुत ही राहत भरा रहेगा। त्योहारों के दिनों में रसोई का खर्च और महंगाई गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की कमर तोड़ देती है। उनके लिए फैसला काफ़ी राहत भरा होगा। ये कटौती बीते 16 अगस्त को पूरे देश में लागू कर दी गई। सब्सिडी में दिए गए बदलाव के कारण केंद्र सरकार द्वारा ये कटौती मध्यम वर्गीय के लिए बहुत ही लाभकारक साबित होगी। पीएम आवास योजना की नई ग्रामीण लिस्ट जारी, अब घर बनाने के लिए मिलेंगे 1,20,000 रुपये। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कमजोर और आर्थिक तौर के पिछड़े वर्ग को इस योजना के तहत आवास बनाने के लिए सहायता दी जाती है। 1,20,000 रुपये तक की सहायता इस योजना के तहत दी जाती है। जिनके पास पक्का मकान नहीं, कच्चे घरों में रहते हैं, उन लोगों को इस योजना के तहत पक्का घर बनवाने के लिए 1,20,000 रुपये तक की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी। हालांकि हाल ही में ग्रामीण लिस्ट जारी हो चुकी है। मेरठ के भूनी टोला प्लाजा पर हंगामा, तोड़फोड़, सेना के जवान को पीटने पर भड़का ग्रामीणों का गुस्सा। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सरूरपुर स्थित भूनी टोला प्लाजा पर बीते रविवार को सेना के जवान कपिल और उसके चचेरे भाई शिवम के साथ मारपीट की गई थी। भूनी टोला प्लाजा पर सेना के जवान कपिल निवासी गांव गोटका के साथ हुई मारपीट का मामला गर्मा गया है। गोटका के सैकड़ों लोगों ने बीते सोमवार को टोल प्लाजा पर हंगामा कर दिया, तोड़फोड़ और नारेबाजी कर दी। पुलिस ने आकर स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं हुए। ग्रामीणों ने टोल वसूली एजेंसी को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं।
यूपी की 37 तहसीलों में होगा भूमि का अधिग्रहण, बनाया जाएगा नया एक्सप्रेस वे। उत्तर प्रदेश में पिछले काफी समय से लगातार एक्सप्रेस वे और हाईवे का निर्माण होता चला आ रहा है। अब योगी सरकार एक और नए एक्सप्रेस वे का निर्माण करने जा रही है। इसके लिए 37 तहसीलों में भूमि का अधिग्रहण होने वाला है। इस एक्सप्रेस वे के बनने की वजह से लोगों को काफी लाभ होने वाला है। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की बिगड़ रही तबीयत, फैकल्टी कॉलेज गेटों पर डाले ताले, वापस भेजे बच्चे और शिक्षक। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU में बीते 18 अगस्त को फीस बढ़ोतरी और छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर 2 छात्र मोहम्मद रियान और मोहम्मद कैफ की तबीयत बिगड़ने के बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। धरने पर भूख हड़ताल का 5वां दिन था। छात्रों ने कई कक्षाओं को बंद कर दिया और शिक्षकों को कैंपस में प्रवेश नहीं करने दिया। नियुक्ति के लिए 70% ने लिया फर्जी प्रमाण पत्रों का सहारा, प्रदेश भर में दोबारा कराया जाएगा सत्यापन। प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में फर्जी शोध अनुभव के आधार पर प्राचार्यों को नियुक्ति मिली। फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति पाने वालों की संख्या 70% है। शासन से शिकायत के बाद मामले में जांच शुरू हो गई है और प्राचार्यों के प्रमाण पत्रों का दोबारा सत्यापन कराकर शासन ने आख्या मांग की है। प्रदेश भर में नियुक्ति 290 प्राचार्यों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन दोबारा कराया जाएगा। विधायक पूजा पाल ने दूसरे पति को क्यों छोड़ा, खुलकर रखी बात, निजी हमलों पर विफरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विधायक पूजा पाल ने मुलाकात की। विधानसभा में CM योगी की तारीफ करने के बाद ही उन्हें सपा सरकार से बाहर किया गया था। अब सपा से निकाले जाने के बाद CM योगी से मुलाकात के बाद उन पर निजी हमले शुरू हो गए। इसे लेकर उन्होंने प्रयागराज के कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पूजा पाल की दूसरी शादी और पति को छोड़ने को लेकर तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही थीं। इस पर पूजा पाल ने सोशल मीडिया पर ही इसका जवाब दिया। खुलकर अपनी दूसरी शादी और पति को छोड़ने का कारण भी बताया। उन्होंने कहा, मैं अपने पति की हत्या राजू पाल का मुकदमा न लड़ सकूं, इसके लिए मेरे साथ एक षड्यंत्र अतीक अहमद द्वारा किया गया, जिससे मेरे खुद के परिवार के लोग भी शामिल थे। यूपी दरोगा भर्ती बोर्ड की नई गाइडलाइन जारी, महिला अभ्यर्थी को पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र देना होगा अनिवार्य। प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक और समक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी द्वारा पूछे गए पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने निराकरण कर दिया। खासकर महिला अभ्यर्थियों द्वारा जाति प्रमाण पत्र के बारे में पूछे जाने पर बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र मुहैया कराना होगा। OP राजभर का कोर्ट में सरेंडर, मऊ में चुनाव केस का वारंट निकला था, 1 घंटे बाद मिली जमानत। यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाष सपा के अध्यक्ष OP राजभर ने लोकसभा चुनाव से जुड़े केस में बीते सोमवार को मऊ की अदालत में सरेंडर कर दिया। राजभर के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले केस दर्ज किए गए थे। MP MLA कोर्ट में मामला चल रहा था। कई तारीखों पर पेश न होने के बाद राजभर के खिलाफ अदालत में वारंट जारी किए गए। 1 घंटे तक कोर्ट में रहने के बाद 20-20 हज़ार के बॉन्ड पर उन्हें जमानत मिल गई। धार्मिक स्थल पर स्वामित्व के लिए अदालत जाएगी भाजपा, मकबरे पर दावेदारी के ये हैं 4 प्रमुख कारण। फतेहपुर के आबूनगर के रेडैया मोहल्ले में स्थित एक पुराने धार्मिक स्थल का विवाद अब अदालत में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस स्थल को ठाकुर द्वारा बताते हुए इसके स्वामित्व के लिए अदालत में याचिका दाखिल करने जा रही है। भाजपा के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने इसकी जिम्मेदारी पार्टी के विधि प्रकोष्ठ को सौंपी है। भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने कहा कि भाजपा हमेशा कानून का पालन करती आई है। पार्टी इस मामले को अदालत में ले जा रही है। ठाकुर द्वारा संबंधी ऐतिहासिक दस्तावेजें जुटाए जा रहे हैं। 3 दिन के अवकाश के चलते थोड़ी देरी हुई। सोमवार से प्रक्रिया तेज लाई जाएगी। इस सप्ताह अदालत में याचिका दाखिल की जाएगी। आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए। यूपी न्यूज़ 42।